आपके लिए हम बहुत ही सुंदर एक उपाय लेकर आए हैं। अब आप कहेंगे कि दीदी आखिर वो कौन सा उपाय है? तो ये उपाय है 7 बेलपत्र का उपाय। अब आप कहोगे कि दीदी 7 बेलपत्र के उपाय से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, इससे आपके पहला फ़ायदा है जो कि है आपकी मनोकामना पूर्ति। लोग बहुत परेशान रहते हैं कि दीदी हमारी बात तो महादेव नहीं सुनते हैं, तो हम क्या करें? तो अब आपको केवल महादेव को ही नहीं मनाना होगा, अब आपको बजरंगबली को भी मनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या असर होता है। बहुत सारे बेलपत्र स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से आपको केवल 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से कटे फटे ना हो। अब आपको सबसे पहले बजरंगबली के मंदिर में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बजरंगबली के मंदिर में। और वहाँ उनके पास में कहीं पर भी उन 7 बेलपत्रों को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद वहाँ खड़े होकर बजरंगबली से प्रार्थना करनी है कि हमारी ये विश है, ये मनोकामना है, पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हम इस मनोकामना से ये 7 बेलपत्र आपको समर्पित कर रहे हैं, इसलिए हमारी इस मनोकामना को आप पूरा करो। इस तरीके से प्रार्थना करनी है। और जो 7 बेलपत्र आपने चढ़ाए हैं बजरंगबली के पास में, उन 7 के 7 बेलपत्र को उठा लेना। और उठाने के बाद वहीं बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग के पास लेकर पहुंचोगे। कहाँ जाओगे? शिवलिंग के पास। जैसे शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो ध्यान रखना है आपको किस दिशा में खड़ा होना है? उत्तर दिशा में फेस करके खड़ा होना है। और अब एक एक करके वही 7 के 7 बेलपत्रों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा देना है। और मन में क्या बोलते रहना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक पत्ती को चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक बेलपत्र चढ़ाना है। तो ये स्मरण करते हुए आपको समर्पित करते जाना है। जब आप किसी विशेष कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो ध्यान रखना कि डंडी कहाँ होनी चाहिए? जो बेलपत्र की डंडी है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए, और जो पत्ती है उसका मुख आपकी तरफ होना है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करते जाना है। उसके बाद आपकी इच्छा है तो 1 लोटा जल चढ़ा देना। ध्यान रहे कि शुद्ध जल हो। महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको एक एक करके बेलपत्र समर्पित करने हैं, एक साथ 7 बेलपत्र नहीं चढ़ाने शिव जी के ऊपर। बात आई समझ में? अब चाहे इस उपाय को सुबह कर लेना और चाहे शाम को कर लेना, जैसे आपकी इच्छा है। हम आपके लिए इतना सुंदर उपाय लेकर आ रहे हैं, तो आप भी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। और इस उपाय को करना, आपकी विश जरूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।